वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे मैं ना सिफत और सिदक दोनों ही लेटी हुई हैं और मैं सिदक के पैर में जो धागा बांधा हुआ है मतलब निशानी के तौर पे कि ये बड़ी है सिदक है, तो उसको मैं काट रही हूँ क्योंकि वो अब टाइट हो गया था काफ़ी। तो वैसे तो कभी कभी पहचान में आ जाती, कभी कभी बिल्कुल नहीं आती। तो मैंने कपड़े चेंज करते हुए देखा, मतलब पजामी चेंज कर रही थी उसकी, तो मैंने देखा मुझे ये टाइट लगा। तो मैंने कहा चलो मैं इसको चेंज कर देती हूँ। और ये देखो कितनी टांगे मार रही है ना ये, मतलब चाह ही नहीं रही थी कि मैं इसको चेंज करूँ ना, बार बार धागा मेरे हाथ से छूट ही जा रहा था। और अभी मस्ती चढ़ी हुई है पूरी इसको ना। और इसको काटते हुए ना मेरे हाथ में कैंची चुभ भी गई थी क्योंकि ये पैर कॉन्टिन्यूसली अपना हिलाए जा रही थी हिलाए जा रही थी। तो मेरे हाथ में लग गई थी, ये देखो लग गई। उसके बाद फिर इंदर ने पकड़ा था इसका पैर और फिर मैंने धागा बांधा था बड़ी मुश्किल से। इसको पूरी मस्ती चढ़ी हुई है इस टाइम पे। इसीलिए ना शाइन कभी कभी ना मतलब जैसे सिदक है बड़ी है तो उसकी एक पोनी कर देती है और सिफत की दो कर देती है, और दोनों बड़ी क्यूट लगती हैं, बहुत जचती है उन पे। एक या दो पोनी दोनों ही अच्छी लगती हैं उन पे। तो ऐसे कर देती है कि मम्मा पहचान में आ जाएंगी। कभी कभी तो बिल्कुल ही डिफरेंट लगती हैं, ऐसे लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है पहचानने वाली कि ना पहचान में आए। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि इतनी सिमिलर लगती हैं कि पहचान में नहीं आती हैं बिल्कुल भी ना, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन मम्मी के पास सारा दिन रहती हैं ये, मम्मी भी कई बार कंफ्यूज हो जाती है, छोटी को बड़ी और बड़ी को छोटी कह देते हैं। टाइम हो चुका है 10:15 और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। और पीछे हमारे देखो, मैं भी शाइन को कह रही थी, वो देखो पीछे हमारे कुर्सी पड़ी है ना, उसके ऊपर कितना सामान पड़ा हुआ है। ये ना सबके घरों में ना कुर्सी होती है एक जिसपे कोई बैठता कभी है कभी नहीं बैठता। हमारी जब भी ये कुर्सी फ्री होती है ना, हाँ आजा आजा, सिदक ने शोर मचाया हुआ, तो उसके ऊपर सामान रखते जाते हैं दिन भर रखते जाते हैं। सुबह उस चेयर को मैं तो करती हूँ, मतलब मैं खाली कर देती हूँ, उसमें से सामान जहाँ उठा के जहाँ जहाँ का होता है वहाँ रख देती हूँ। अगले दिन सुबह वो फिर भरी होती है। अभी देखो ये फिर भरी हुई है। मतलब सफाइयाँ करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन जो सामान अपनी जगह पे रखना होता है ना उसमें सुबह हमारे घर में तो बहुत टाइम लग जाता, पता नहीं। तो मैं वही शाइन को कह रही थी। और अभी हमने नहाइयाँ धोइयाँ करनी है। गीजर ऑन कर दिया, कर दे फिर इनको, छुटकियों को भी नहला दें टाइम से, क्योंकि संडे था, मेरे को पता था थोड़ा बिजी जाएगा। पीछे का जो मैस है ना प्लीज इग्नोर करना यार। संडे है। संडे नहीं, वैसे सुबह सुबह हर रोज ही होता है। मतलब अभी सेटिंग नहीं किया हमने, तो ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ना मतलब आज बिजी रहता ना संडे, तो फिर मैंने ना बच्चों के हेड बाथ जो थे बड़ियों के शाइन माही के, वो रात में ही धुला दिया था सिर इनका, ताकि सुबह मुझे फिर दिक्कत ना हो और सिर्फ ऑयलिंग ही मुझे करनी हो। क्योंकि अभी मंडे से तो इनके स्कूल दोबारा स्टार्ट हो गया। वैसे तो ऑल्टरनेट डे जाना है इन्होंने, है ना, मतलब एक दिन जाना एक दिन नहीं जाना, तो ऐसे हफ्ते में 3 दिन जाना, 4 दिन छुट्टियां। और ये बड़ा हो गया, मेरे को ना टेंशन पड़ गई थी। मैंने फटाफट से ना दोनों का शेड्यूल देखा कि एक ही दिन जाना ना दोनों ने, फिर तो मेरे को थोड़ा सा सुख हो जाएगा। अगर ये होता कि मंडे शाइन ने जाना है, ट्यूसडे माही ने जाना है, वेडनेसडे इसने जाना है, थर्सडे उसने जाना, फिर मेरी तो कोई छुट्टी नहीं ना हुई। तो टचवुड मैं बड़ी खुश हूँ कि एक ही दिन दोनों ने जाना और एक ही दिन दोनों की छुट्टी है, तो फिर मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि रोल नंबर वाइज बुलाया ना, तो इस वजह से तो ये थोड़ी शांति होगी। अदरवाइज तो फिर मेरी तो कोई छुट्टी ना होती, क्योंकि मेरे तो सातों दिन 6 दिन जाना है, 6 दिन वर्किंग होते हैं, पर 7वां संडे तो और भी ज़्यादा वर्किंग होता है ना। तो इस वजह से ये थोड़ा सा हो गया सुख। और आज हमने एक स्पेशल काम करना है जो कि कभी कभी कर लेना चाहिए। आपको बताऊंगी, वीडियो में बने रहिए तभी आपको पता चलेगा। और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चलिए जी अगली कार्रवाई करते हैं। बातें कर रही हैं, छुट्टियां दिखाती हूँ। अब ना इनको ये हो गया कि ना एक को उठाओ दूसरी को ना उठाओ। हाय हाय, मेरी तो गल ही नहीं सुनती पी, इन्हों का ही रौला छुड़ी जाता है, इन्होंने सुन लो तुसी। आप करो बातें, आप करो बातें, अब रोके नहीं दिखाना, आप करो बात। एन गुस्सा गुस्सा, अब नाई नहीं करेंगे, नाई नहीं। क्यों गुस्सा आ रहा है, क्यों? गोदी ले लूं, गोदी ले लूं, गोदी गोदी आना। हाँ चच्ची, गोदी गोदी। हम्म हम्म, कहा करना, अब करो बातें। पहले तो बोलने नहीं दे रहे थे मम्मी को। हाँ हाँ, कूर हो रहा है। अच्छा ऐसे होता है, एक सिफत रोती है ना तो सीधा हंसती है उसको देख के। हाँ हाँ हाँ, ले लो गोदी ले लो, माही ले ले इसको बेटे। दीदी से खेल लो, दीदी से खेल लो, दीदी से। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक हो गया है। देखा, अब एक को उठाओ ना तो दूसरी फिर चीं चीं करती है कि मेरे को नहीं उठाया। अब इनको चीजें समझ में आने लग गई हैं, है ना। चलो इट्स नाइन टाइम, चलो चलो नए नए गणे।
चलो ठंडी में नहीं करे। अभी इन दोनों को फिर से नींद आ जाएगी ना। हाँ पता है जब नहाने का टाइम होता है ना सिफत सो जाती है हमेशा ही सो जाती है वो टल के, लेकिन फिर बेचारी को नहाना ही पड़ जाता है ना। गुस्सा बहुत आ रहा है इनको अब। हाँ हम्म हम्म। अच्छा जी, तो ये है वो स्पेशल काम। एक्चुअली हमारे घर के सामने ये खाली प्लॉट है और आपको पता ही है क्या कहूँ मैं, अब जहाँ भी खाली प्लॉट होता है तो गंदगी आनी शुरू हो जाती है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि किसी को बार बार कहने से बेटर है कि खुद ही साफ कर लो। कोई बात नहीं, रोज हम घर साफ करते हैं, अगर एक दिन बाहर अपने सफाई कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो रोज ही सफाई करनी चाहिए और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि घर को साफ कर लो और घर का जो कचरा है उसको बाहर फेंक दो। क्योंकि पहले कहंदे ना मत्था चंगा होना चाहिए जिੱਥੋਂ लंघना होता है घर का वेड़ा च सोना लगना चाहिए। तो मेरे को बड़ी इरिटेशन होती है इसको देख देख के। तो मैंने सोचा कोई फ़ायदा नहीं है किसी को बार बार कहने का। ऐसे ही क्या कहते हैं उसको, किसी को नाराज़ करना। ये तो कहने की बात नहीं है, समझने की बात होती है कि क्यों बाहर कूड़ा फेंकना है। तो हमारे तो गेट के बिल्कुल सामने है। मैं जब गेट खोलती हूँ ना मुझे इतनी इरिटेशन होती है ना इसको देख के कि यहाँ कबाड़ पड़ा है। तो फिर आज हमने सोचा कि चलो आज हम इसको साफ़ कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो बच्चों ने कहा हम करेंगे। वैसे बच्चों को भी इस काम में लगाना चाहिए ज़रूरी, तभी बच्चे सीखेंगे ना। अगर हम बच्चों को सिखाएँगे नहीं तो बड़े होके कल को यही तो हमारा वो क्या कहते हैं उसको, सोसाइटी अगर हम कहें या जो भी कहें कल को इन्होंने ही करना है, इन्होंने ही सब कुछ सँभालना करना है, तो ये बचपन में नहीं सीखेंगे तो बड़े होके कैसे करेंगे फिर, है ना? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ग्लव्स पहनो और लग जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम घर की भी सफाई करते हैं, अगर हम बाहर की भी कर देंगे तो हम छोटे नहीं हो जाएँगे और बच्चे ऐसे सीखते भी हैं। तो हमने फिर ये प्लॉट की जहाँ तक हो सका हमने सफाई की। हालाँकि ये प्लॉट हमारा नहीं है, लेकिन इसको मैटर नहीं करता कि ये हमारा नहीं है। हम यहाँ रहते हैं, हमारा आस-पास साफ़ होना चाहिए। जैसे हमारा घर साफ़ होना चाहिए ना, वैसे आस-पास साफ़ होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि घर में सफाई की और कचरा सारा सामने जहाँ भी खाली प्लॉट हो, अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ गेरा जाता है। तो ये बच्चों के साथ लग के हमने प्लॉट साफ़ किया। वैसे मैंने तो बहुत कम किया था बच्चों ने ही किया था और वो बड़े खुश हुए थे करके इसको ना। और ये देखिए लगभग साफ़ इन्होंने कर दिया। ये देखिए कितना कबाड़ निकला है। इवन आप यकीन नहीं मानेंगे, प्लाई होती है ना जो, मतलब सनमाइका जो होता है वो भी, पाइप्स भी, मतलब इतना तक वेस्ट प्लॉट में गिरा हुआ था। तो हमने बोरे भर के यहाँ से कबाड़ निकाला है। लगभग हो गया है इस देखिए साफ सारा ना। और ऐसे काम करते रहना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगता है और साफ सफाई भी हो जाती है बहाने से ना। देखिए मैं तो ये सोचती हूँ कि बंदे को ना, बंदे की सोच अच्छी होनी चाहिए, उसका लेवल अप होना चाहिए। बाकी ब्रांड तो सब पहन लेते हैं। वो जो गार्बेज इकट्ठा हुआ था सारा, वो मम्मी और बच्चे यहीं थोड़ी दूरी पे बिन्स पड़े होते हैं ना जैसे रोड पे, तो वहाँ पे जाके गेर आए हैं, रेडी हो गए हैं। सभी लोग ऊपर चले गए हैं, नहा धो लिए थे ना सब। तो नीचे की भी सारी सफाइयाँ हो चुकी हैं और टाइम लगभग 1 बज गया, 1 बज के 2-3 मिनट है। और शाइन खड़ी है यहाँ पे। क्या हुआ तेरे को? इसको लग रही है भूख, मैं बताऊँ आपको। सुबह जब मैंने ना वो किया था, कहाँ घूम रही है सुबह जब मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट इधर आ, तो फिर इसने कहा मेरे को भूख नहीं है, मैंने अभी खाना नहीं है। तो मैंने कहा मैं तेरे को 12 बजे तक कुछ नहीं दूंगी। तो अब कह रही है 1 बज गया, अब तो कुछ दे दो। ऐसे ही होता है, सर्दियों में फ्री होते नहीं और फिर बच्चों का स्टार्ट हो जाता, भूख लग रही है, भूख लग रही है। जब बन रहा होता तब इन्होंने खाना नहीं होता। तो अब सब्जी तो वैसे मेरी बनी हुई है, पर वही बात है ना, फिर वेलियाँ नहीं होंदियाँ मावा अब सोचा था धूप में थोड़ी देर बैठेंगे और फिर भूख लग गई। अब लंच टाइम हो गया, सारा दिन खाना 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 खाना। अच्छा वो फ्लेवर्ड बटर मेरे को बनाना है, तो वो बना देती हूँ। और कल तो स्कूल भी जाना, स्कूल का भी देखना पड़ेगा क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना स्कूल में, है ना। बैग पैक कर लिया। बैग पैक हो गया। चलो आओ फिर आपको भी बता देती हूँ फ्लेवर्ड बटर कैसे बनाती हूँ मैं। सामान मैंने निकाल के रखा हुआ है किचन में। तो ये ना मम्मा ने अभी आज बनाया था फ्रेश बटर, मलाई इकट्ठी हुई हुई थी तो फिर बटर बना लिया। ये थोड़ा सा हमने रख लिया, थोड़ा सा फिर घी बना लिया। पराठों के साथ अच्छा लगता है ना, तो इसको मैं फ्लेवर्ड कर रही हूँ थोड़ा सा। वैसे पर्सनली मुझे ये बटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब नॉर्मल जो प्लेन बटर होता है मेरे को नहीं अच्छा लगता, लेकिन हमारे घर पे सब खाते हैं, सबको अच्छा लगता है, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता। और ये पीला पीला इस वजह से है थोड़ा, क्योंकि गाय का दूध आता है हमारे घर में ना। तो मैंने इसमें ये धोया हुआ धनिया अच्छे से धो के मैंने वो बारीक बारीक काट दिया। और फ्लेवर तो आप कोई सा भी कर सकते हो वैसे। और मेरे पास ये मिक्स हर्ब पड़ा है, अगर मिक्स हर्ब नहीं हो तो आप सेंधा नमक हल्का सा डाल लें। और कोई भी फ्लेवर का आप बना सकते हैं। अगर आपको लहसुन का फ्लेवर पसंद है, थोड़ा सा लहसुन कच्चा कूट के इसमें डाल दें। और
आप अलसी और थोड़ी सी वो भी इसमें पीस कर डाल सकते हैं, मतलब सारी चीज़ें एकदम मिक्स मत कर देना, अलसी भी गर्म होती है, लहसुन भी, मतलब अलग अलग फ्लेवर का आप बना सकते हैं। तो मिक्सअप मैंने डाल दिया, इसमें नमक है ऑलरेडी तो मैं इसमें नमक ऐड नहीं कर रही हूँ। ये थोड़े से चिली फ्लेक्स डालूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये ना बड़े तेज है ये, तो फिर बच्चे नहीं खाएंगे। तो ये मैंने डाल दिए और इसको अच्छे से कर दूंगी मिक्स, और बस हो गया फ्लेवर्ड बटर तैयार। इसमें कौन सा कोई मंत्र पढ़ने थे। ये देखो अच्छे से मिक्स कर देंगे, कहीं नमक एक ही जगह रह जाए। और नमक फिर मेरे को लग रहा है कि मिक्स अप कम है, थोड़े से इसमें और डाल देती हूँ। और नमक फिर हिसाब से डालेंगे, बहुत ज़्यादा नमक ना हो जाए, क्योंकि आप पराठे वगैरह के साथ खाओगे और पराठों में अगर स्टफ़ पराठा है तो उसमें भी नमक होगा ना, तो फिर नमक कम ही खाना चाहिए ज़िंदगी में, नहीं तो फिर बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखो, ये देखो कितना अच्छा हमारा फ्लेवर्ड बटर रेडी हो गया। तो सर्दियाँ एंजॉय करो आप लोग भी। तो जी नीचे का काम सिमटा के अभी आ गए हैं ऊपर, और मैं ऑयलिंग कर रही हूँ, शाइन माही की करनी है मुझे। सिफा सिदक नहा चुकी हैं, और बड़ा अभी देखिए सिदक ना बहुत मस्ती कर रही है, एंजॉय कर रही है, और इन्होंने फिर बच्चों ने मेरे पतंग लूट लिया है एक ना। शाइन ने आपको दिखाया भी है, देखो 2020 वाला, 2022 वाला। तो ये देखो, ये सिफत ना बड़ी नाराज़ हुई पड़ी है, ये बोली नहीं हमारे साथ क्योंकि इसको नहाना नहीं था, ये सो गई थी और हमने उठा के नहला दिया। मजाल है ये लड़की बोली हो मम्मी, और मेरे साथ तो खास करके नहीं बोली। बहनों के साथ बात करती रही, हमें नहीं इसने बुलाया, पूरी नाराज़गी दिखाई। और ऊपर मौसम थोड़ा बीच-बीच में हवा चलने लगी थी, बस इसके बाद हम लोग फिर नीचे चले गए थे, और बादल जो बादल कह रही हूँ, जो पहाड़ है ना नैना देवी के, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे थे। ये देखो माही दिखा रही, माही ने एक क्लिप शूट की थी। देखो कपड़े भी सूखने पड़े हुए हैं ना मेरे। देखिए पहाड़ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मौसम थोड़ा ऐसा ही हो गया, अब जाती-जाती ठंड अपने रंग दिखाएगी। तो चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय-बाय।